हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 11। नीचे दिए गए चित्र में ए बी है, जो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। उसका हमें एक्स का मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो एक पूरी रेखा पर बना कौन, ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर 110 है, कितना बच गया 70 डिग्री का बच गया। कितना बच गया 70 डिग्री का। हमें अब देखो यहाँ पर ये ऐसे दे दिया, अब ये बाहर वाले ऐसे, यहाँ पर ये बाहर वाले एंगल, अंदर वाला देखो यहाँ पर 2x + 15 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये 70 डिग्री है। कितना है 70 डिग्री। 70 डिग्री प्लस में कितना हो जाएगा 35 डिग्री। देखो ये अंदर वाला जो हमारा क्या है एंगल है, बराबर हो जाएगा बाहर वाले दोनों का सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर 2x प्लस में 15, यहाँ पर 5 और 110, 2x 105 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 90। तो 2x बराबर हमारा क्या आएगा 90। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। तो हमें बताना क्या था, हमें बताना था यहाँ पर x का मान। तो x मान कितना हो गया बताइए, x का मान हमारा 45 डिग्री हो गया। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखिए क्या है। दिए गए चित्र में जो हमारा ए बी है वो पैरेलल है किसके, डी ई के। x का संपूरक कौन बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ पर देखिए, अब मैंने बताया था आपको ये पूरी रेखा है, इस पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है 180 डिग्री का। मैं इस वाली रेखा को आगे एक्सटेंड कर दूं तो क्या मैं इसको यहाँ पर 180 डिग्री माइनस में 4x नहीं लिख सकती, लिख सकते हैं ना इस पूरी को। अगर ये कट जाएगा तो कितना बन जाएगा पूरा 180 डिग्री का बन जाएगा कौन, ठीक है। अब ये पूछ रहा था x का संपूरक, मतलब कि क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री, जो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अगर पूरक की बात करता तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अब देखो अल्फा प्लस अगर मैं इस दोनों का योग करूँ तो क्या यहाँ पर देखो 4x + 180 डिग्री माइनस 4x, ये कट कर कितना बना देगा 180 डिग्री। तो देखो समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब यहाँ ये हमारा कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया था अगर हमारा देखो ऐसे है, अंदर वाला अगर हम निकालेंगे बाहर वाले दोनों का योगफल, अगर हम यहाँ पर क्या निकालेंगे बाहर वाला निकालते तो अंदर वाले दोनों का क्या आता योगफल। तो यहाँ पर क्या है 5x बराबर होगा क्या 180 डिग्री माइनस 4x प्लस में कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर 5x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा हमारा, माइनस कितना होगा बताओ, यहाँ पर x होगा तो ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 6x बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी हमारी 30 डिग्री आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री आएगी। लेकिन इसने हमें पूछा क्या है, यहाँ पर ये पूछ रहा है संपूरक। तो यहाँ पर x बराबर ये 30 डिग्री हो गया, अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अगर मैं अल्फा बीटा ना मानूँ, यहाँ पर देखो x + y बोल दूँ तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, संपूरक का मतलब ही था। यहाँ पर ये एक्स वाई है तो एक्स वाई कर देंगे, अल्फा बीटा होता तो अल्फा बीटा कर देते। अब देखो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री प्लस में y = 180 डिग्री। y की वैल्यू जब ये इधर जाएगी कितना बन जाएगा 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 150 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर x का संपूरक मानूँ, x का संपूरक क्या हो जाएगा y, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे क्या है। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल किसके सी डी के। तो x की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए देखो यहाँ पर ये पूरा सर्कल है, ये कितना होता है पूरा सर्कल 360 डिग्री का। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो एक रेखा पर बना यहाँ पर 180 डिग्री का कोण और यहाँ पर 180 डिग्री का कोण, ये पूरा कितना हो जाएगा 360 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 360 डिग्री में से क्या हो जाएगा माइनस में
x। अब देखो ये अंदर वाला हमारा जो एंगल है बराबर होगा बाहर वाले दोनों के सम के बराबर, तो यहाँ पर 360 डिग्री माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, प्लस में कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर 360 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री के। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस ज़रा यहाँ माइनस हो जाएगा 360 डिग्री माइनस में 75 डिग्री बराबर हो जाएगा x के 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ पर 15 में से 7 गए तो 8 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये x। तो x की जो वैल्यू है 285 डिग्री है। तो x का मान बताना था हमें, कितना आ जाएगा देखिए बताओ, x का मान हमारा कितना आएगा 285 डिग्री, जिसमें ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा। यहाँ पर 14 देखिए क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी कितनी होगी। देखिए यहाँ पर ये वाली रेखा पर बना कौन कितना होता है 180 डिग्री का, ये कितना है 143 डिग्री का, तो माइनस कर देंगे 143, 10 में से 3 गए तो 7, 7 में से 4 गए तो 3, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा ये हमारा 37 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, अब देखो x डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा 133 डिग्री, प्लस में कितना हो जाएगा 37 डिग्री। अगर ये भी वैल्यू निकालनी है तो ये भी निकाल सकते हैं, 180 डिग्री में से 133 माइनस कर दो यहाँ पर 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 में से 3 गए तो 4, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा हमारा 47 डिग्री। लेकिन ये इसने पूछा नहीं है हमें, तो अंदर वाले क्या एंगल के बराबर हो जाएगा बाहर वाले दोनों का सम, अगर निकालना है तो निकाल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर x डिग्री बराबर किसके हो जाएगा बताइए फटाफट, अब हमारा क्या निकल के आएगा इसमें आंसर। देखिए हमें क्या बताना था, अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला बताना था, तो ये वाला भी हम निकाल देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 47 डिग्री था, ये वाला बताना था क्योंकि ये रेखा पूरी बन रही है ना यहाँ पर देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, तो अब हम यहाँ पर देखो दोबारा से देखो, अब x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 47 डिग्री, प्लस में कितना हो जाएगा 37 डिग्री, तो 7 और 7 14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और 1 8, तो जो x की वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी 84 डिग्री हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा डी होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, दिए गए चित्र में जो ए बी है, ए बी पैरेलल किसके सी डी के, और यहाँ पर ट्रायंगल जो हमारा क्या आ जाएगा डी सी ई, क्या आ जाएगा हमारा डी सी ई बराबर होगा किसके एक्स के, और ए बी और ई बराबर होगा हमारा किसके वाई के। तो हमें सी बी और ई का मान बताना है किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाली लाइन को मैं आगे ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, अगर ये वाली हमारी जो क्या है एंगल है, कौन सा वाला, ये वाला जो एंगल है हमारा एक्स है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल है तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पूरी रेखा पर बना कौन कितना होता है 180 डिग्री का, तो यहाँ पर इसको पूरी को जब मैं मिला दूँ तो कितना बन जाएगा 180 डिग्री माइनस में y, तो जो x का मान है वो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस y और प्लस में थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पर देखो ऑप्शन में पाई है, अगर 180 डिग्री की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ पाई लिख दूँ, क्या लिख दूँ यहाँ पर मैं पाई लिख दूँ, तो देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी थीटा की, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, इधर जाकर बताइए, इधर जाकर क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी हो बताइए फटाफट, अगर देखिए मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी हो, थीटा की निकालनी हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा ये x, ये प्लस में y हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा पाई, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, यहाँ पर देखो ये x, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, तो x की वैल्यू की थीटा की वैल्यू कितनी है x प्लस वाई माइनस में पाई। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा डी होगा। यहाँ पर आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।